हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चलेंगे इजिप्ट, जिसका बहुत ही हिस्टोरिकल कल्चर रहा है, जो बहुत रिच एंड वेल्दी है। आपने वहाँ के राजाओं के बारे में सुना ही होगा। एक टाइम पे वहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी राज किया है। फिर वहाँ पे मैसेडोनियन एम्परर रहा है और क्लियोपाट्रा। ये तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा, द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी ऑफ दैट टाइम। एंड वहाँ के पिरामिड्स, द पिरामिड ऑफ गिज़ा जो फेमस है और 7 वंडर्स में भी आता था पहले एंशियंट वर्ल्ड में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में, और हम जहाँ रुके हैं वहाँ का होटल टूर भी रहेगा इन द डे टाइम एंड द नाइट टाइम व्यू। तो आप बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वॉच टिल द एंड। तो ये एयरपोर्ट से कैब कर ली थी और कैब से अभी हम जा रहे हैं मैरियट होटल। तो वहाँ पे स्टे है और रास्ते में अभी ये जो आपको दिख रहा है ये नाइल रिवर है। आप देख सकते हो कितना ब्रॉड था वो। एंड यू विल सी लाइक दिस स्ट्रक्चर्स ना बहुत आपको दिखेंगे और वहाँ का हिस्ट्री डिपेक्ट करता है वो। एंड देयर वी आर इनसाइड द मैरियट। तो ये यहाँ पे एंटर करते ही स्टेयरकेस है और अभी हम चलेंगे नीचे। और यहाँ पे ना ये एक स्कल्पचर रखा हुआ था, तो ये यहाँ के किंग रह चुके हैं, उनका आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो ये रूलर रह चुके हैं 1863 से 1879 तक। उनका ड्रेस आप देख सकते हैं, एक आर्मी यूनिफॉर्म है एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। जैसे ही एंटर करते हैं ये आपको सामने इनका स्कल्पचर मिलेगा। उसके बाद में अभी हम चलिए नीचे जाते हैं। ये देखिए झूमर इतना बड़ा है, रात को इसमें लाइट्स लगती है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये जो मैरियट होटल है ये पहले हुआ करता था एक पैलेस, तो अभी किंग ने इसको कन्वर्ट कर दिया है इन अ होटल। तो यहाँ पे जहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट है और शॉपिंग के लिए शॉप्स भी है, जैसे कपड़े वहाँ पे मिलेंगे आपको एंड ज्वेलरी है, वो आगे मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये फ़िलहाल आप एंट्री देख लीजिए। इसके दोनों साइड में कैफ़े है एंड द डोर्स वो ऑटोमेटिक, बल्कि ये ओल्ड डोर्स है बट उन्होंने इंस्टॉल कर रखा था कि आप उधर पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुल जाता है। एंड देन व्हेन यू गो अप द स्टेयर्स आपको ये सामने किंग का स्कल्पचर देखने मिलेगा। उसके बाद में हम इंटीरियर दिखाती हूँ मैं आपको इस इधर का। यहाँ पे ना ऐसे बैठने के लिए बहुत सारे सोफ़ास काउच रखे हुए थे एंड इफ़ यू हैव गेस्ट दे कैन वेट देयर। और देखिए यहाँ पे भी एक इन्होंने ऐसा स्कल्पचर है। तो यहाँ पे बहुत सारा इजिप्ट में ना आपको ये चीज़ें बहुत देखने मिलेगी और यही उनका हिस्ट्री है, बहुत सुंदर दिखता है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रूम एंड दिस इज़ अ नाइल रिवर। आप देख सकते हैं कितना वाइड है ये, जैसे कैमरा में इतना कैप्चर नहीं हो पाया खूबसूरती से, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ना यॉट भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ बिग टावर, 2 था। तो ये बैंक है इजिप्ट का, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इजिप्ट में ना आपको छोटी छोटी बिल्डिंग्स ही देखने मिलेगी, बल्कि ये इजिप्ट का कैपिटल है कायरो करके, वहाँ पे है ये होटल और हम रुके थे वहाँ पे। बट यहाँ पे भी आपको ना छोटी बिल्डिंग्स देखने मिलेगी अदर दैन द जैसे डेवलप्ड होता है बिल्डिंग। जैसे एक बैंक था तो उसका बड़ा बिल्डिंग था, या फिर ये मैरियट है तो इसका काफ़ी एक पैलेस था, इसलिए यू कैन सी इट्स वेरी ह्यूज। अदरवाइज इट इज़ नॉट वेरी लाइक दुबई जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। दे हैव अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल और बल्कि बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है। आपको ज़्यादा फील नहीं होता है कि आप कहीं परदेश में हैं, इट फील्स लाइक अ होम। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ इंटीरियर होटल का। तो ये जो अभी हम नीचे थे जहाँ पे कैफ़े था, ये सेम है वहाँ का व्यू, सिर्फ ऊपर से कैप्चर किया है रूम में से। एंड इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था और उसके आगे एक हाफ सर्कल में सी शेप में आप देख सकते हैं अगेन वहाँ पे कुछ रूम्स थी। तो ये सारा पैलेस था पहले, तो उन्होंने कन्वर्ट किया है इनटू अ होटल। तो ये देखिए ये है पैसेज टू द रूम्स।
एंड देन यहाँ पे ना फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको मिलेंगे बहुत सारे शॉपिंग के लिए दुकान, जैसे ये मोबैको करके बहुत वेल नोन कॉटन कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। एंड बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे ज़रूर शॉप कर रहे थे एंड वी ऑल्सो लाइक्ड इट। यहाँ पे ना कसिनो है आगे, ये राइट साइड में आपको दिखा देते हैं, जूम कर देती हूँ मैं। ये देखिए कसिनो भी है होटल में, तो ये रात को चालू रहता है। एंड दिस इज़ द लेन वेर यू कैन डू द शॉपिंग। लाइक यहाँ पे आगे जाके गोल्ड के भी दुकान थे एंड छोटे छोटे टॉयज़, या फिर आपको कुछ गिफ्ट करना है आप, तो यहाँ पे अंदर ही बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल था। और शॉपिंग यहीं पे करी थी बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं मिला था बाहर एक्सप्लोर करना इजिप्ट। सो दिस इज़ फ्रॉम वेयर सुरजीत ने कपड़े ख़रीदे थे यशवीर के लिए और उनके लिए। छोटे बच्चों के लिए तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं था यहाँ पे, लेकिन बड़ों के कपड़े बहुत अच्छे मिले हैं। तो आप इजिप्ट आएंगे तो इजिप्ट से कपड़े ज़रूर लेना, स्पेशली द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ वेरी फेमस। और कॉस्ट वाइज भी इतना कॉस्टली नहीं है, इट इज़ वर्थ इट बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा लगता है कपड़े का फिनिशिंग एंड इट इज़ वेरी नाइस। आप आएंगे तो आप ज़रूर एक बार देख लेना। तो ये देखिए इसका एंट्रेंस है ये होटल का, और वहाँ पे वो आप देख रहे हैं झूमर, टिपिकल इजिप्शियन कल्चर उसमें दिख रहा था। उसमें ना लाइट्स लगती है रात को। सो देयर वी स्टार्टेड। अभी हम चलेंगे एक बहुत ही फेमस कल्चर देखने को, स्ट्रक्चर देखने को इजिप्ट का। तो साथ ही में ये देखिए ये रिवर है और उसके ऊपर ये ब्रिज जो हमें दिख रहा था ना घर से, रूम से, वो ब्रिज है। एंड देयर वी आर क्रॉसिंग, वहाँ पे एक शिप था, वहाँ पे डाइनिंग ऑप्शंस रहते हैं। एंड देयर वी आर एट द ग्रेट फिनिक्स। ये तो आपने ज़रूर बुक्स में देखा होगा। इसका क्या है, बॉडी जो है ये लायन की बनी हुई है एंड द फेस इज़ ऑफ ए ह्यूमन। तो ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द लैंड इज़ लायन, एंड जो सबसे स्मार्ट ब्रेन है वो है ह्यूमंस का। तो इसीलिए ये इजिप्शियन का स्ट्रेंथ है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग लाइक लायन, और ब्रेन उनका इतना शार्प है लाइक अ ह्यूमंस ऑफ कोर्स। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है एंड इट इज़ वेरी बिग। तो अभी आपको कैमरा में ये छोटा लग रहा होगा, पर वहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो आप बहुत एक छोटे से चींटी की तरह दिखेंगे। इट इज़ दैट बिग। एंड ऑफ कोर्स ये जो है इसके आसपास ही आपको वो जो फेमस पिरामिड्स है वो भी देखने मिलेंगे। इनफैक्ट इसके पीछे ही आप देख सकते हैं पिरामिड था। एंड देन वी वर एक्सप्लोरिंग सम अदर एरियाज़ अराउंड। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे ना ममीफिकेशन होता था। तो आप देखिए ममीफिकेशन के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड जगह उन्होंने बिल्ड किया था तभी के टाइम पे। तो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, समझ सकते हैं आप। तो ये जो देख रहे हैं नीचे रेक्टेंगल शेप्स में, इसमें ना बॉडी रखी जाती थी टू बी ममीफाइड, और उसको डिसेक्ट वगैरह करते हैं, मतलब काट छाट जब करते हैं तो ब्लड या फिर जो वेस्ट है तो सब वो ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाता था। एंड दिस इज़ ऑल स्ट्रॉन्ग स्टोन स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं बहुत पुराना है, फिर भी इतना अभी तक वो मेंटेन्ड है या फिर गिरा नहीं है। थोड़ा बहुत तो विद द एज गिर जाता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। एंड दिस इज़ अ कैरेज। वहाँ इसमें एक ना स्ट्रक्चर कुछ लेके गए थे, इसलिए इसको पूछते हैं लोग, और इसमें ना ये लोग इजिप्शियन पाउंड्स, ईजीपी बोलते हैं, वो डाल रहे थे। एंड देयर वी आर नियर द पिरामिड्स। ये 3 पिरामिड्स बहुत बहुत ही फेमस है। तो ये तीनों पिरामिड्स लोकेटेड है द गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स में, और ये 3 पिरामिड्स है। तो फर्स्ट है द ग्रेट पिरामिड जो सबसे बड़ा था, फिर द
पिरामिड ऑफ खफरी एंड द पिरामिड ऑफ मिनकारे। तो ये 3 है, कहा जाता है कि ये 3 राजा रह चुके हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये पिरामिड्स बनाए हैं, बिकॉज द बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो उसके अंदर राजाओं का बॉडी रखा गया था आफ्टर ममीफिकेशन, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो भी है उनको कमी ना हो आफ्टर डेथ, इसलिए ये सब भी रखा जाता था। तो इन डिटेल आप इनका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग और आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। और ये आप देखिए कैसा है, डेज़र्ट, इजिप्ट है तो डेज़र्ट है। एंड यस, इसको आपको अगर विज़िट करना है, द टूरिस्ट इसका टाइम है विज़िट करने के लिए फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, क्योंकि वो टूरिस्ट टाइम है और वहाँ पे ना सीज़न अच्छा रहता है। तो इट इज़ कोल्ड नॉट हॉट। एंड यस, आप ध्यान रखना कि आपको स्वेटर्स, स्कार्फ, मफलर्स सब कुछ लेके जाना है, बिकॉज इवन इफ़ इट इज़ डेजर्ट यू विल फील कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन बिलीव मी इट इज़ वेरी कोल्ड। और यहाँ पे ना हवाएं बहुत फास्ट चलती है, तो वो ठंड से बचने के लिए आपको कवर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखिए कि सारे वुलन्स अच्छे से कवर करने के लिए ले जाना साथ में। ओके, तो आइए चलते हैं पिरामिड के अंदर। तो आपको पिरामिड में जाने के लिए एक एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं हम इस पिरामिड में जाएंगे तो यहाँ पे फ़ीस देना था, एंड देयर इज़ अ वेरी नैरो पैसेज। तो आपको जाना भी यहाँ से है एंड आना भी यहीं से है। तो यस, सी टू इट कि आप हेल्दी हो और ज़्यादा थकान ना हो, बिकॉज़ यहाँ पे ना थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होता है, बट दिस इज़ द ओनली वे। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर यू हैव टू कम थ्रू दिस पैसेज ओनली। एंड आपको मैं रूम दिखा देती हूँ। इट इज़ अ वेरी सिंपल रूम, जैसे आप देख सकते हैं बस रॉक्स को कट किया हुआ है और यहाँ पे ऐसे एक रूम बनाया गया था। तो यहाँ पे ना फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे लोग, अलग अलग इजिप्शियन पोज दे के। सो वी ऑल्सो क्लिक्ड अ फ्यू, जो एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ द पिरामिड जहाँ पे हम अंदर गए थे। अभी गिर गया है, बहुत पुराना है स्ट्रक्चर इसलिए, लेकिन इन्होंने काफ़ी इसको ना मेंटेन, रिस्टोर करके रखा है। तो आप इसके स्टोन्स देखिए, कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं। जस्ट कंपेयर आदमी एंड स्टोन्स, दे वर वेरी बिग। एंड यस, आप यहाँ पे आएंगे तो आप कैमल राइड, हॉर्स राइड, लोकल से बात कर सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली रिकॉर्ड योर रील्स। तो बहुत कुछ करने के लिए है। प्लेस बहुत ही खूबसूरत है एंड इट इज़ वेरी ह्यूज। और आपको ना वहाँ पे उसका हिस्ट्री इतना आप मिसमराइज हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत है वो। तो आप देखिए, अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं इसका व्यू पिरामिड्स के आसपास आपको। तो आइए चलते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा देखने। जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर, कितना बड़ा है। ह्यूमंस देखिए एंड जस्ट लुक एट द पिरामिड। एक पत्थर ह्यूमन से हल्का सा कम है, नहीं तो फिर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स थे। और इट इज़ सजेस्टेड कि ना आप आपके साथ गाइड ले जाइए ताकि वो हिस्ट्री अच्छे से आपको बता पाए। एंड दिस इज़ द डोर, मेन डोर, वहाँ पे एंट्री होती थी, लेकिन अभी इन्होंने ना नीचे से ही एंट्री कर दी है। तो वहाँ पे एंट्री होगी, ऊपर आपको ज़्यादा चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से ही एंट्री आप कर सकते हैं पिरामिड में। एंड येस, यू हैव टू पे सम फीस एंट्री करने के लिए, एंड यू हैव टू क्लाइम दो स्टोन्स। वहाँ पे ऐसे रोड नहीं है या फिर कोई लैडर नहीं है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से एंट्री थी अभी जो नई वाली उन्होंने बनाई है। तो एटलीस्ट यू डोंट हैव टू क्लाइम टू मच। वहाँ से आप एंटर करके आप देख सकते हैं पिरामिड के अंदर कैसा है। बल्कि बहुत ही सिंपल था, बट एक बार आप जाएंगे तो एंटर करके एक बार देखना तो बनता है।
यहाँ पे एंट्री जो होती है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जहाँ से टिकट्स लेने हैं, वहाँ पे इन्होंने ये बोर्ड्स भी लगा रखे थे फॉर अवेयरनेस कोविड-19 के लिए स्पेसिफिक, कि आपको डिस्टेंस रखना है 1.5 मीटर का। तो वो उनके स्टाइल में उन्होंने रखा था, आप देख सकते हैं। एंड देन द मास्क ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, वो भी रखा था। एंड हियर उन्होंने ना एक बड़ा सा मैप डिस्प्ले किया है कि आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं। हिस्टोरिकल साइट्स है ये इजिप्ट में, तो आप ये मैप रीड करके या फिर फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। एंड देन दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, ताकि आपको समझे कि अभी फ़िलहाल आप कहाँ हैं एंड आपको कहाँ कहाँ जाना है एक्सेट्रा। तो येस, दिस वाज द इंफॉर्मेशन सराउंडिंग द टिकट काउंटर। ठीक है, ये टिकट काउंटर आपको दिख रहा है, इसके साइड में वो चीज़ें आपको जो मैंने अभी बताई वो थी। इसके पीछे सारे पिरामिड्स हैं, यहाँ से आपको एंटर करना था। एंड सिंस इट वॉज अ टूरिस्ट सीज़न, बहुत क्राउड था, आप देख सकते हैं, इट वॉज़ वेरी क्राउडेड। लेकिन ये जगह भी उतनी ही बड़ी है, तो आपको ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होगी। लेकिन येस, देयर आर मैनी टूरिस्ट प्रेजेंट देयर। सो आई होप आपको पिरामिड्स अच्छे लगे हो। अभी हम चलते हैं रूम टूर की तरफ। तो यहाँ पे कपड़े रखने के लिए एक क्लोजेट था, एंड दिस इज़ छोटू सा रेफ्रिजरेटर उन्होंने दिया था, और अंदर कुछ एरिएटेड ड्रिंक्स था, कोल्ड ड्रिंक्स था। एंड अगेन ये सारे उन्होंने और भी कंपार्टमेंट्स दिए थे सामान रखने के लिए। अगेन अगर कुछ आपका लॉन्ग फ्लोई गाउन है या कुछ है, तो आप यहाँ पे उसको हैंग कर सकते हैं। फुल साइज़ क्लोजेट है ये, और ड्रेसर भी उसके साइड में ही था। एंड आयरन, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे छोटे आइटम्स तो आपको मिलते ही है। एंड दिस इज़ अ वॉशरूम व्हेन यू एंटर, ये राइट साइड में पड़ा है। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन वॉशरूम। तो ये मैरियट है, ये बहुत पुराना है बिल्डिंग, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं था इसमें। सिंपल सा ही वॉशरूम था, जो कि आपको सब जगह यूएई में ऐसे ही वॉशरूम मिलेंगे, जिसमें ऐसे एक बाथ टब होता है, सिंक भी अंदर ही होता है वॉशरूम के अंदर। एंड येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉशरूम, आई कैन से। तो आइए चलते हैं रूम की तरफ। तो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, राइट हैंड में ये रूम है, तो देख सकते हैं बेड है वहाँ पे। एंड देन देयर वर सम फ्रेम्स जो उनकी हिस्ट्री दिखा रहा है। फिर ये वुडन टीवी पैनल था, टीवी था, स्टडी टेबल था। इन केस इफ़ यू वांट टू हैव योर स्नैक्स, लंच, डिनर यहीं पे करना है, तो वो टेबल एंड चेयर था। इफ़ नॉट इनसाइड, इफ़ यू वांट टू सिट आउटसाइड एंड एन्जॉय द व्यू, वहाँ पे इन्होंने एक टेबल एंड चेयर रखा हुआ है। सो येस, दिस इज़ अ वेरी नाइस व्यू। एंड आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना स्पोर्ट्स क्लब काइंड ऑफ है, तो ये यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड था। एंड उसके साइड में ही ना बैडमिंटन ग्राउंड भी अवेलेबल था। सो किड्स वर प्लेइंग, बड़े भी बच्चे शायद खेल रहे थे वहाँ पे। सो येस, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रूम। ये रात का व्यू है जो बहुत खूबसूरत था। आई डोंट नो कैमरा में इतना कैप्चर कर पाई हूँ या नहीं, बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। जगमगाहट थी एंड पानी था, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था, एंड इट वॉज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो सुबह दिखाया था, डे टाइम में व्यू था, तो ये रात का सेम होटल का ही व्यू है। सामने वो बिल्डिंग है, एंड देन दिस सी शेप में मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था वो भी है। तो ना रात में भी लाइट्स लगने के बाद में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ऊपर से ही ये कैप्चर कर लिया है फॉर यू ऑल टू सी। तो ये स्विमिंग पूल आपको दिख रहा होगा, एंड दिस इज़ द कैफ़े एंड द आउटडोर सिटिंग एरिया। ये कसिनो का एरिया है, जो मॉर्निंग में आपको मैंने जूम करके दिखाया था। तो यहाँ पे कसिनो था। बहुत ही खूबसूरत होटल है, एंड ये पुराना होने के कारण उसमें ना और भी वो फील आता है हिस्टोरिकल। जैसे आप अभी इजिप्ट में हैं, तो वो और भी उसमें खूबसूरती बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई साउंड, क्योंकि कोल्ड हुआ है तो थोड़ा वॉइस भारी है।
बट आई होप आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करना चाहती थी वो आपने देख लिया हो, समझ लिया हो। डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी साइड में रहता है, वो भी प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपलोड करूँगी मैं। देर आर मोर रेसिपी वीडियोस कमिंग अप सून। सिम्बा के भी बहुत सारे वीडियोस डालूँगी। सो डू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब इट, and see you all in the next video. Till then friends, take good care. Bye.